नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव, केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए ऑनलाइन पहली बार सचित्र लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने अष्टफलकी और चतुष्फलकी रिक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समपूरित रिक्तियों की संख्या व यौगिकों के सूत्र। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी क्रिस्टल जालक में जो FCC या CCP संरचना तथा HCP जो संरचनाएं बनती हैं, उनमें दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। एक हम पढ़ चुके हैं अष्टफलकी रिक्ति और दूसरी पढ़ चुके हैं चतुष्फलकी रिक्ति। किस प्रकार से अष्टफलकी और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो देखिए भाई, सबसे पहले चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणा परमाणुओं की संख्या। बात करेंगे परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि HCP जो होता है उसमें परमाणुओं की संख्या होती है 6, जबकि FCC या CCP में परमाणुओं की संख्या होती है 4। इसी प्रकार से हम अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या। इस प्रकार से हम अष्टफलकी व चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो ऋणायन है वो निबिड़ संतुलित संरचनाएं बनाता है, जबकि धनायन सभी प्रकार की जो चतुष्फलकी व अष्टफलकी रिक्तियां होती हैं उनको भरता है, और इसके भरने का जो अंश होता है वह यौगिकों के सूत्र पर निर्भर करता है। तो यौगिकों के सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है यौगिकों के सूत्र। यौगिकों के सूत्र ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें 2-4 बातें हैं आवश्यक रूप से ध्यान रखनी होंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक परमाणु का एकक कोष्टिका में कितना योगदान होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोनों पर उपस्थित जो परमाणु होता है एकक कोष्टिका के निर्माण में उसका 1/8 भाग होता है, और कोनों पर उपस्थित जो परमाणु है उनकी संख्या होती है 8। योगदान कितना होता है भाई? 8 होता है। इसी प्रकार से फलक पर उपस्थित जो परमाणु होता है उसका योगदान होता है 1/2, और फलक होते हैं 6। इसी प्रकार से किसी भी एकक कोष्टिका के केंद्र में उपस्थित जो परमाणु है उसका पूरा योगदान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि परमाणु केंद्र में उपस्थित हो तो उसका पूरा योगदान होगा। इसके अलावा HCP में और FCC या CCP में परमाणुओं की संख्या। इसके अलावा किस प्रकार से हमें चतुष्फलकी रिक्तियां व अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, इसके आधार पे हम यौगिकों का सूत्र निर्धारण करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एक यौगिक X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है। Y तत्वों के परमाणु CCP या FCC संरचना बनाते हैं। तत्व X धनायन सभी अष्टफलकी रिक्तियों को भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। देखिए भाई किस प्रकार से यौगिक का सूत्र लिखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि Y तत्वों से मिलकर बना है। Y तत्वों के परमाणु FCC या CCP संरचना बनाते हैं। यहां लिखेंगे
वायु तत्व के परमाणु FCC या CCP संरचना बनाते हैं, जिसमें परमाणुओं की संख्या चार होती है, जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। तो हम सीधा लिख सकते हैं y बराबर 4। इसी प्रकार से x की बात करेंगे तो x धनायन है जो सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो हम निकालेंगे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या हमारे पास 4 है। x बराबर भी कितना होगा? 4। तो x4 y4 बराबर xy, ये इसका हो जाएगा संरचना सूत्र। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायु तत्व के परमाणु FCC या CCP संरचना बनाते हैं, जिससे परमाणु की संख्या होती है 4, जिसमें जैसा कि हमने पढ़ा था SCP में होती है 6। तो y बराबर हमारे पास सीधा कितना हो गया? 4 आ गया भाई। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अब देखो इसमें लिख रखा है x, जो धनायन है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को भरता है। तो यौगिक का सूत्र लिखना है। दूसरा हमारे पास तत्व है x, तो x बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या हमने अभी निकाली है, 4 है। तो यहाँ x और y दोनों के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको नोट्स लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। नोट्स हम आपको बाद में अवेलेबल करवा देंगे, निश्चित रहिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणुओं A व B से मिलकर बना होता है। A घन के कोनों पर है तथा B केंद्र पर है, उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र बताइए। एक घन ठोस है भाई, उसका A व B परमाणु है, तो A की बात करेंगे तो A घन के कोनों पर उपस्थित है। A घन के कोनों पर उपस्थित है। तो A परमाणु का एकक कोष्ठिका में योगदान। देखो हम जानते हैं कि कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, जिनका प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है, बराबर 1 परमाणु। दूसरा ये कह रहा है B केंद्र पर उपस्थित है, B घन के केंद्र पर उपस्थित है, जिसका संपूर्ण योगदान होता है। जिसका संपूर्ण योगदान होता है। तो B बराबर भी 1, तो यहाँ अनुपात होगा 1:1।
तो सूत्र लिख सकते हैं A1B1 या सीधा AB। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे बहुत सारे आपकी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।